नमस्कार, मैं प्रीति सुमन दास स्वागत करती हूँ आपको किंडर लाइफ पॉडकास्ट पर। आज के ये अध्याय में हम देखेंगे पुस्तक जीवन ज्योति के 13वां अध्याय, जिसका नाम है समन्वय और शांति। इससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि द्वादश अध्याय में हम देखे थे वास्तविक रूप में ब्रह्मचर्य, अहिंसा और सत्य क्या है। तो चलिए कुछ और नए विचारों के साथ देखते हैं 13वां अध्याय में क्या है। आजकल संसार में हम आंतरिक और बाह्य तनाव की गड़बड़ी में रह रहे हैं। बाहरी समस्याएं हमें संकट में डाल देती है और हमारा जीवन दुख और वेदनामय हो जाता है। ऋषियों का विद्वतापूर्ण दर्शन मनुष्य को जीवन की परिस्थितियों के साथ सामंजस्य रखने का उपदेश देता है और उससे सदा विवेकशील व्यवहार करने की अपेक्षा करता है। जब हम कुछ काल तक इस प्रकार रहते हैं तो उससे आत्मगत विश्राम मिलता है और आंतरिक शांति विकसित होती है। वह फिर बाह्य संकटों की विभीषिका से विचलित नहीं होती। बाह्य संसार के कटु द्वंद्वों और अनैतिक संघर्षों में हम सबको अन्य वस्तुओं और लोगों से निरंतर मोर्चा लेना होता है। अपने अंदर भी हम अपनी अनियंत्रित कामनाओं और निरंकुश विचारों की असहाय दास बन गए हैं। इस प्रकार आजकल का मनुष्य बाह्य तनाव और आंतरिक परवशता में पड़ा छिन्न भिन्न हो जाता है। बाहरी संकट और समस्याएं हमारे सामने बार बार आती है, उनसे कोई बच नहीं सकता है। अतः जीवन की सफलता और सुख आंतरिक गड़बड़ियों पर जिस सीमा तक नियंत्रण हो सकता है उसी से नापा जा सकता है। जीवन में हम अनुभव करते हैं कि हम प्रायः ग्रहणीय और क्लेशकारी पर्यावरण और परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, जिससे हमें उत्तेजना होती है और क्रोध आता है। हमें कोई समाधान नहीं मिलता। ऐसे अवसर पर हृदय में उठने वाले परिशोध और क्रोध की ज्वाला हमारे आंतरिक व्यक्तित्व को दुर्बल कर देती है और हमारी यह दुर्बलता बाहरी समस्याओं को शक्ति प्रदान करती है। संक्षेप में, हम समस्याओं का साहसपूर्वक सामना करने की अपेक्षा स्वयं अपने को निर्वीर्य और अशक्त बना लेते हैं तथा बाहरी संकटों की आंधी में उड़ जाते हैं। हमारी दुर्बलता की भली भांति परीक्षा करने के बाद धर्म गुरुओं ने हमें यह सम्मति दी कि हम जीवन की परिस्थितियों के साथ सामंजस्य रखते हुए उन पर स्वामित्व प्राप्त करें और अपने में शक्ति विकसित करें। जीवन में सामंजस्य परिस्थितियों और घटनाओं के साथ अहमन्यता का दृष्टिकोण न रखते हुए उसके ऊपर उठकर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें विश्व की समग्रता, मनुष्य जाति की संपूर्णता और विश्वव्यापी समस्याओं की विशालता का सतत ध्यान रखना भी सहायक हो सकता है। जब ऐसे समग्रता का व्यापक दृष्टिकोण विकसित कर मन में सदा स्थिर रखा जाता है तो मनुष्य की वैयक्तिक समस्याएं महत्वहीन और व्यर्थ दिखाई देने लगती है। किंतु जब वह अपनी समस्याओं को नितांत अहम भाव और वैयक्तिक दृष्टिकोण से देखता है, समग्रता का विचार नहीं रहता तो समस्याएं बड़ा विशाल रूप धारण कर लेती है और उसे कुचल डालती है। ऐसा मनुष्य उस गायक के समान है जो सामूहिक लय ध्वनि का विचार किए बिना अपना स्वर अलग से आलपता है। सामंजस्यपूर्ण जीवन का अर्थ है अपने आप को हर क्षण समग्र मानवता का एक अंग मानना और उसके सामूहिक स्वर के साथ समरसता का भाव रखना। केवल इसी विधि से सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व का मधुर ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है। बाह्य संसार के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन का सिद्धांत यह नहीं कहता कि हम अपने सामने आने वाले समस्याओं को चुपचाप स्वीकार कर लें और उनके सामने बिना विचारे घुटने टेक दें। संकट की स्थिति में कायरता के साथ समर्पित भाव रखकर जो दिखावटी सामंजस्य प्राप्त किया जाता है वह मृत्यु की नीरवता के निकृष्ट है। किंतु हमारे धर्म गुरुओं द्वारा बताई गई सामंजस्य की विधि गहन, शांतिपूर्ण और समस्त सृजन विधायनी है।
इस सामंजस्य की कला का अभ्यास व्यस्त व्यावहारिक जीवन के उन क्षणों में करना चाहिए जब हम अनिश्चितता के संकीर्ण मार्ग से होकर हाँफते हुए आगे बढ़ते हुए विश्व की बृहद योजना के साथ जब हमारी जीवन सामंजस्य स्थापित करता है तो हमारे हृदय में शांति और संतुलन प्राप्त होता है। हमारे अंतरतम में स्थिरता आ जाने पर संकट और समस्याएं वैसे ही विलीन हो जाती है जैसे सूर्योदय होने पर कोहरा मिट जाता है। धर्म हमें सामंजस्यपूर्ण जीवन यापन करने और व्यक्तित्व को सुस्थिर बनाने में सहायक होता है। हमें इसके आदेशों का पालन कर आत्म स्वामित्व प्राप्त करना चाहिए और मानवता को सफलता, शाश्वत गौरव और शांति के शिखर पर पहुंचने में सहायता करनी चाहिए। तो ये था 13वां अध्याय में। हर मनुष्य के जीवन में आंतरिक तथा बाह्य समस्याएं आती जाती रहती है, पर उन समस्याओं के साथ किस प्रकार का भाव रखकर जीवन में आगे बढ़ना है वो देखने को मिला हमें ये अध्याय में। आशा करती हूँ आप सभी को बाकी अध्यायों की तरह ये अध्याय से भी कुछ सीखने को मिला। मिलते हैं और एक अध्याय के साथ अगले पॉडकास्ट पर। तब तक नमस्कार। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण।